अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आज आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं जिसमें मैं आपको फ़ाइलों के हवाले से अपडेट करूंगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या कोई भी सोसाइटी कोई डील लॉन्च करती है तो वो पहले फ़ाइलें जो है वो लॉन्च करती है। तो आपको फ़ाइल परचेज़ करते वक्त किन बातों का ख्याल करना चाहिए और किस तरह की फ़ाइलें जो है वो परचेज़ करनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को एंड तक लाज़िम देखिएगा। हमारे पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फ़र्दर इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। व्यूअर्स, बहरिया टाउन के अंदर हम डील करते हैं। बहरिया टाउन के रिलेटेड अगर आप कोई क्यूरी आपकी हो तो हम आपको बहरिया टाउन के रिलेटेड भी अप टू डेट करते रहते हैं अपने चैनल के थ्रू, और इसके अलावा मल्टीपल और भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था आपको बताना कि आप जब फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह की फ़ाइलें या किस तरह की सोसाइटी में अपनी बाइंग करनी चाहिए। जब आप फ़ाइल परचेज़ कर रहे होते हैं तो आपको ये बताया जाता है, आप किसी भी डीलर्स के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, जब भी फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो आपको ये बताया जाता है जी हम आपको 1 महीने के अंदर इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो दे देंगे। आपकी फ़ाइल जो है वो प्रॉफिट पे चली जाएगी। आप 10 लाख डाउन पेमेंट दे दें, आप 5 लाख डाउन पेमेंट दे दें, आप 15 लाख डाउन पेमेंट दे दें, लेकिन उसमें ये होता है कि आपके साथ वहीं पे ही आपके साथ जो डीलर होता है, जो आपको बंदा गाइड कर रहा होता है, जो आपको फ़ाइल के दौरान बाइंग के दौरान आपको प्रॉफिट का जो है वो मशवरा दे रहा होता है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट लेके देंगे, तो वो सरासर आपके साथ ज़्यादती कर रहा होता है, वो आपको धोखे में रख रहा होता है। क्योंकि फ़ाइल के ऊपर आपको वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता ज़रूर है, लेकिन फिर बीच में आपको उसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। अरे काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कहते हैं कि यार हमें नुकसान हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी प्रॉपर्टी जो है वो लॉस पे चली गई, जो भी परचेजिंग की थी उसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है। आप पहली बात तो ये है कि जिस सोसाइटी में आप बाइंग कर रहे हों, पहले उस सोसाइटी की या उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी को चेक करें। उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड है, क्या वो सोसाइटी के डॉक्यूमेंट क्लियर हैं। ये सारी चीज़ें आप पर लाजम है कि आप ये चीज़ें, कोई भी अथेंटिक डेवलपर है तो आप उसमें, अगर अथेंटिक डेवलपर है भी लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करें, उस प्रॉपर्टी को फिज़िकली जाके विज़िट करें, उस सोसाइटी को वहाँ पे कोई साइन बोर्ड या कोई LDA से अप्रूवल मिली हो या कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास कुछ न कुछ लाजमी होता है, तो आप ये सारी चीज़ें लाजमी चेक करें और उसके बाद वहाँ पे अपनी फ़ाइल जो है वो परचेज़ करें। फ़ाइल परचेज़ करते वक्त ये ज़हन से आप अपने निकाल दिया करें कि हम आप जो है इसमें प्रॉफिट कमाएंगे या फिर हम 2 महीने 6 महीने रख के इसमें प्रॉफिट कमाएंगे। आपको डीलर्स भी कह रहे होते हैं ये सारी चीज़ें, आपको सराउंडिंग वाले काफ़ी सारे ऐसे लोग कह रहे होते हैं कि इसमें अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। आप मल्टीपल लोगों को टच तो करते हैं लेकिन ऐसे लोगों को टच कर बैठते हैं जो आपको इसकी अंदरूनी कहानी या एक अच्छी इसकी फेस वैल्यू आपको दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, और सिर्फ अपनी कमीशन की खातर वो आपको प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, लेकिन आप उसकी बातों में आके वो परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन आगे आपके पास इंस्टॉलमेंट्स के पैसे नहीं होते और उसमें फिर आप अपना लॉस कर बैठते हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो आपको कम अज़ कम 3 साल की या 2.5 साल की या 2 साल की, जितने भी उसके पेमेंट प्लान, जितना भी साल का पेमेंट प्लान है, आप उसको कंटिन्यू करें। जब आपको प्रॉफिट बीच में मिल रहा होता है ना, तो वो एक छोटा प्रॉफिट मिल रहा होता है, वो वक्ती तौर पे आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। अपनी फ़ाइल को बीच में सेल आउट कर देते हैं तो उसमें आपको नुकसान ये होता है कि वही प्रॉपर्टी आपकी एक आपको लाखों का भी प्रॉफिट दे सकती है, वो प्रॉपर्टी आपकी करोड़ तक भी जा सकती है। जो भी प्रॉपर्टी आप इंस्टॉलमेंट पर परचेज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट तब मिलता है जब आप उसको प्रॉपर जो है वो सारी इंस्टॉलमेंट उसकी कंटिन्यू करते हैं, फुल पेड कर देते हैं, फिर आपकी प्रॉपर्टी का आपको प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट मिलता है। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि लोग कहते हैं कि जब फुल पेमेंट कर देते हैं तब भी हमें प्रॉफिट हासिल नहीं होता, तब भी हमारी प्रॉपर्टी जो है वो लॉस में जा रही होती है। हम 50 लाख रुपया पे करते हैं, हमें 45 लाख रुपया उसका मिल रहा होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जब आपने वो प्रॉपर्टी परचेज़ की थी उस वक्त वो एक फ़ाइल थी, और आपने अगर देख के वो प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें आपको एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे होते हैं, कोई भी फ़ाइल आप परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें
کم از کم 3 سال کا 3.5 سال کا گیپ لازمی ہوتا ہے. 3 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے تو 3.5-4 سال تک آپ کو وہ پراپرٹی ہولڈ کرنی چاہیے, لازمی ہولڈ کرنی چاہیے, پھر ہی آپ کو اس میں ایک اچھا پروفٹ دیکھنے کو ملے گا. اس وقت آپ ایک فائل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب 3 سال گزرتے ہیں تو آپ کو پراپر ایک اس کی شیپ مل رہی ہوتی ہے, ایک سوسائٹی کی پراپر ایک ویلیو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, سوسائٹی بن چکی ہوتی ہے, وہاں پہ روڈ بن چکے ہوتے ہیں, وہاں پہ بجلی, پانی, گیس, یہ ساری چیزیں آ چکی ہوتی ہیں. کافی ساری ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جن کی فوراً سے گیس اپروول نہیں ہوتی, لیکن چیزیں پروسیس میں, جو بھی ڈیولپر ہے وہ اپنی چیزیں پروسیس میں ڈال دیتا ہے. ہر چیز کا پروسیس ہوتا ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں آپ کو اس سوسائٹی میں جو ڈیولپر ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. سیکورٹی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, وہاں سے بجلی, پانی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپر آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. سکولز ہوتے ہیں, پارک ہوتے ہیں, بہت ہی خوبصورتی ہوتی ہے. تو آپ جب بھی کوئی فائل پرچیز کیا کریں تو بہتر یہی ہے کہ اس کو لانگ ٹائم کے لیے کنٹینیو کیا کریں, نہ کہ کسی ڈیلرز یا کسی بلڈر کی باتوں میں آ کے آپ شارٹ ٹائم کے لیے انویسٹمنٹ کریں تو وہ آپ کے پیسے تب جو ہے وہ آپ کو لاس ہوتا ہے. بہتر یہی ہے کہ جو بھی پراپرٹی آپ بھی فائل پرچیز کریں اس کا پہلے لوکیشن وزٹ کرنا, اس بلڈر کی کریڈیبلٹی چیک کرنا, اس سوسائٹیز کے ڈاکومنٹ کچھ نہ کچھ LDA سے اپروول ہونا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں آپ لازمی چیک کیا کریں, اس کے بعد آپ اپنی پراپرٹی کو پرچیز کیا کریں. اور لانگ ٹائم کے لیے میں آپ کو پھر بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ بیلٹنگ کا انتظار کریں. جب آپ کو پلاٹ نمبر الاٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی پراپرٹی آٹومیٹکلی آپ کو پروفٹ دے رہی ہوتی ہے. ریزیڈینشل پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے, کمرشل پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے انسٹالمنٹس پر ہمارے پاس کافی ساری اچھی اپورچونیٹیز اس وقت اویلیبل ہیں. کوئی بھی آپ سیل پرچیز کا کام کرنا چاہتے ہیں لاہور کے اندر تو ہمارے اسکرین پر نمبر موجود ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.